ओके, ठीक है। तो लास्ट टाइम अगर होगा आपको, तो I mentioned a problem that we could possibly solve using Python, which was solving basically a quadratic equation using Python. ठीक है, तो I will just go over it once more. ओके, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आई मेंशन कि यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन। अगर आपने सॉल्व किया हुआ है, प्लीज गो अहेड एंड सेंड मी द कोड दैट यू हैव रिटन एंड आई विल चेक इट आउट। आप मेरे को या तो व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, या फिर इफ यू हैव इट अवेलेबल सेंड इट ऑन द चैट इटसेल्फ। बट बेसिकली फॉर एनीवन हु हैज नॉट सॉल्व्ड इट, तो एक बार फिर से मैं रिव्यू कर लेता हूँ। सो वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मैथमेटिक्स इन जनरल, सो ax square plus bx plus c is equal to 0, right? एंड इस टाइप की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं ऑब्वियसली। एंड द थिंग इज यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग अ सर्टेन मैथमेटिकल प्रोसेस एंड यू विल बेसिकली गेट द वैल्यू ऑफ x, राइट? एंड x के दो वैल्यूज होते हैं इसमें यूजुअली, लाइक देयर आर टू सॉल्यूशंस फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड कैसे निकालते हैं? इट्स वेरी सिंपल, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। x इज इक्वल टू प्लस सॉरी b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है? तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब खुद तो आपको सॉल्व करना आ जाएगा ये प्रॉब्लम, बट वी वांट अ कंप्यूटर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर अस, सो बेसिकली वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस सॉल्यूशन इन पाइथन, ठीक है? तो एक सेकेंड, आई क्रिएट अ न्यू फाइल हियर एंड इस फाइल में क्या करेंगे हम कि हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे एंड वी विल ट्राई टू सी कि हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्वर है, इज इट वर्किंग करेक्टली। वन सेकेंड। ठीक है, ओके, सॉरी। तो हाँ, तो लेट अस, आई विल जस्ट कीप दिस विंडो हियर एंड इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ पे आई विल कीप इट हियर, ताकि हम साथ साथ फॉलो करके इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर सके। आई विल राइट दिस अ लिटिल मोर क्लियरली। तो द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 is x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac by 2a, करेक्ट? तो एसेंशियली देयर आर टू सॉल्यूशंस टू x, ठीक है? एक x का सॉल्यूशन वो है जब हम प्लस लेंगे यहाँ पे साइन, राइट हियर, एंड द अदर सॉल्यूशन इफ वी टेक माइनस एज अ साइन हियर, ठीक है? सो दीस आर द टू वैलिड सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट? तो लेट्स क्रिएट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लाइक अ सैंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एग्जांपल। तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं, लेट्स से x plus 4 and x minus 6, तो ये हुआ x square plus 4x minus 6x plus sorry minus 24, which is x square minus 2x minus 24. So let us say कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, x square minus 2x minus 24, ठीक है? तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे प्लग करके वैल्यूज। इस केस में a जो वैल्यू है, a का कोफिशिएंट जो है, लाइक ax square plus bx, a is equal to 1, b is equal to minus 2 and c is equal to minus 24, करेक्ट? ठीक है, तो लेट अस से हमारे पाइथन में भी तीन वेरिएबल्स हैं, a is equal to 1, b is equal to minus 2 and c is equal to minus 24. Now I know this abc का वैल्यू एंड आई नो कि x का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं गिवन a b and c. So let us try to create the solution using the mathematical operators and the mathematical operations that we have learned previously, ठीक है? तो पहला जो solution है x का, let's call it solution 1, that is minus b plus minus under root b square, plus minus के बदले let's say plus लेते हैं पहले, ठीक है? तो minus b, ठीक है, plus square root of b square minus 4 into a into c, 4 into a into c, ठीक है? And then we divide the whole thing by 2a, right? divided by 2a, करेक्ट? तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a, एंड दूसरा सोल्यूशन जो हमारा होगा दैट विल बी सोल्यूशन 2 इज इक्वल टू, मैंने ऊपर वाला बिल्कुल कॉपी कर लिया, बस फर्क यहाँ पे है कि माइनस बी यहाँ पे प्लस के बदले आई विल यूज माइनस, राइट? तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a, ठीक है? एंड देन सोल्यूशन कंप्यूट अगर हो गया, आई जस्ट से समथिंग लाइक प्रिंट फर्स्ट solution and then solution 1, and then in the next line I'll print second solution and then solution 2,
ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। मतलब दिखने में तो सब सही लग रहा है, बट लेट्स सी इफ इट एक्चुअली वर्क्स। इसको मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे कहीं पे, लेट्स कॉल इट quadratic solver, कुछ भी नाम दे दो इसको, and I save it and I try to run it and it shows me this error, invalid syntax। तो इसमें syntax error कहाँ पे है? तो स्टार्ट से देखते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, बी मतलब जो वेरिएबल बनाने थे वो सही से बनाए हुए हैं हमने। सोल्यूशन में देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो माइनस बी ठीक लग रहा है, प्लस अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट लिखा है मैंने, पाइथन डज नॉट नो स्क्वायर रूट क्या होता है। इन जनरल इफ यू यूज एन आईडी, जैसे हम यहाँ पे आईडी यूज कर रहे हैं पाइथन वाला, जो कीवर्ड पाइथन अंडरस्टैंड कर सकता है ना, इट विल सॉर्ट ऑफ कलर इट डिफरेंटली। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रिंट देखो आप, ये पर्पल में प्रिंटेड है थोड़ा सा, वैसे ही जो ये स्ट्रिंग लिखा है मैंने, स्ट्रिंग्स आर प्रिंटेड इन ग्रीन। तो ये पाइथन का दिखाने का तरीका है कि आई अंडरस्टैंड दिस कीवर्ड और आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कीवर्ड। तो वेरिएबल्स जो फॉर एग्जांपल इन जनरल होते हैं, पाइथन डजंट केयर अबाउट वो क्या है क्या नहीं है। पाइथन डज नॉट नीड टू अंडरस्टैंड वेरिएबल नेम्स, वो हमारी मर्जी क्या लिखे हम, देयरफॉर दे आर लाइक दीज ब्लैक कलर थिंग्स, राइट, माइनस बी जो भी है सब ब्लैक में दिखा रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि स्क्वायर रूट जो है, वी वांट समथिंग फ्रॉम पाइथन जो कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करे, राइट, देयरफॉर इट शुड बी समथिंग दैट पाइथन अंडरस्टैंड्स। कोई कमांड चाहिए, जैसे प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड है, वैसे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए कोई कमांड चाहिए हमारे को फ्रॉम पाइथन विच कैलकुलेट्स द स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग, राइट। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, पाइथन जो है, यू हैव व्हाट आर कॉल्ड लाइब्रेरीज। और बेसिकली लाइब्रेरी क्या होता है, पाइथन में ऑब्वियसली कुछ कैपेबिलिटी अपने पास है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, या फिर प्रिंटिंग कर सकते हैं, फाइल रीड कर सकते हैं, 10 टाइप की चीजें कर सकते हैं। बट देर आर सर्टन फंक्शनैलिटीज जो कि पाइथन में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट नहीं होती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको कोई एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। एंड लाइब्रेरी के अपने अपने नाम होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो फॉर एग्जांपल एडवांस्ड मैथ करने के लिए यू हैव अ मैथ वाली लाइब्रेरी, और इफ यू वांट टू डू लेट्स से मशीन लर्निंग की अपनी डिफरेंट लाइब्रेरीज होती है, फॉर एग्जांपल pandas एक लाइब्रेरी है, और लाइक दिस डिफरेंट लाइब्रेरीज लाइक दिस फॉर मशीन लर्निंग। और फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू वर्क ऑन इमेजेस लाइक फोटोग्राफ्स पे आपको काम करना है, तो डायरेक्टली आप पाइथन में वो इमेजेस ओपन वगैरह नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपनी लाइब्रेरीज रहती है इमेज वाली, ठीक है, ओपन सीवी करके एक लाइब्रेरी रहती है फॉर एग्जांपल। तो दिस डिफरेंट लाइब्रेरीज प्रोवाइडिंग डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हमें ऐसी लाइब्रेरी चाहिए जिसमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं कि आई विल इंपोर्ट अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इंपोर्ट करने का तरीका ऐसे कि पहले इंपोर्ट लिखते हैं एंड देन वी विल राइट व्हाट लाइब्रेरी वी हैव टू इंपोर्ट, ठीक है, फ्रॉम आई थिंक इट्स कॉल्ड मैथ इंपोर्ट स्टार। आई थिंक दिस इज द सिंटैक्स। एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ इसको, एक सेकेंड। ओके, सॉरी, स्टार फ्रॉम मैथ, ओके, मैथ, हाँ सॉरी। तो सिंपली आई जस्ट राइट इंपोर्ट मैथ, ठीक है। एंड मैथ लाइब्रेरी जो है, इसमें एक फंक्शन प्रेजेंट होता है टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। नाउ दिस स्क्वायर रूट फंक्शन इज नॉट प्रेजेंट जनरली, इट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस मैथ लाइब्रेरी। तो इसको एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, आई विल राइट मैथ डॉट एसक्यूआरटी, ठीक है, वैसे ही आई राइट मैथ डॉट एसक्यूआरटी। इसका मतलब ये है कि मैथ लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है एसक्यूआरटी नाम का, यूज दैट फंक्शन, जो कि बेसिकली स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। तो लेट अस रन दिस। ओके, देयर इज सम एरर हियर। हाँ, तो यहाँ पे क्या गलती की है मैंने कि हाईलाइट भी करके दिखा रहा है कि यहाँ पे एक और सिंटैक्स एरर है। आई हैव रिटन 2a, राइट, 2a कुछ नहीं होता है, मतलब 2a डज नॉट मेक सेंस, इट हैज टू बी 2 into a, राइट। तो इसको मैं 2 into a लिख देता हूँ। मतलब 2a तो हम लिखते हैं कन्वेंशनली, बट मैथमेटिक्स में 2 into a is 2a basically. So I'll write it correctly. Now I'll try to run it again. Save it and then okay. 1 second, I'll just do this thing here. और ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं। I'll explain it in a second क्या हो रहा है। एंड या सो दिस इज द सोल्यूशन। तो इसमें एक दो पॉइंट देखने के लायक है। द फर्स्ट थिंग इज कि हमने क्या किया कि जो नॉर्मल ऑपरेटर्स यूज थे यहाँ पे हो रहे थे, वो हमने डायरेक्टली यूज कर लिया। फॉर एग्जांपल माइनस है, प्लस है, डिवीजन है, या फिर ब्रैकेट्स का यूज जैसे करते हैं मैथ्स में, वैसे हम यूज कर रहे हैं। बट स्क्वायर रूट जैसी लाइब्रेरी, फॉर एग्जांपल जो एडवांस लाइब्रेरी, फॉर एग्जांपल साइन कैलकुलेट करना है, कॉस कैलकुलेट करना है, टैन कैलकुलेट करना है, ऐसे जो फंक्शंस होते हैं मैथ में, उसके लिए डायरेक्टली फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड नहीं होती है, बट इट इज प्रेजेंट इन दिस मैथ लाइब्रेरी। वैसे ही कोई और लाइब्रेरी, फॉर एग्जांपल यू कैन यूज टू, फॉर एग्जांपल यूज इमेजेस ओपन करने के लिए, इमेजेस एडिट करने के लिए, देयर इज सेपरेट लाइब्रेरी फॉर इमेजेस। So there are different libraries for different functionalities, but in this case, we just need the math library to use the square root function. तो math library में sin function है, cos function है, you can use math dot sin to calculate sin of a value और math dot cos to calculate cos of a value। तो यहाँ पे list देख सकते हो आप कि कौन कौन सा function math provide करता है आपको, right?
तो साइन कॉस लॉग टाइम जो भी करना है आपको मैथ से मिल सकता है, बट इन दिस केस वी जस्ट नीड स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मैंने मैथ डॉट स्क्वायर रूट डाल दिया एंड उसके आर्ग्यूमेंट में मैंने डाल दिया कि क्या किस चीज का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, एंड देन आई रोट द सोल्यूशन वन. So this was calculated and stored in solution one variable, and then the second solution was calculated and stored in the second solution, right? And फिर end पे मैंने उसको बस print कर दिया. The second thing you will notice is कि although इसका solution जो है it is just 6 and minus 4, but इसके आगे ये कुछ मतलब extra amount डाल रहा है basically, like this additional decimal के बाद वाला value, right? Like if you solve this manually, you will see कि इसका solution जो है इस quadratic equation का, if a is equal to 1 minus 2 and c is equal to minus 25, the solution is, I think एक सेकंड में कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, 24 होना चाहिए, आप एक सेकंड चेक करते हैं. ओके नहीं, आप ठीक है. तो दिस पॉइंट आई विल elaborate on later, but यहाँ पे देख सकते हो कि solution 6.0 and minus 4.0 है, and therefore this quadratic equation is solved. ठीक है. अब इसमें क्या है कि I will introduce one more programmatic construct basically using this. तो आपने देखा अगर आपने quadratic equation solve किए कभी, तो you can never have negative under the under root operator. Basically negative, for example minus 3, this is not a valid solution, or like if you have minus some number, right, then we say there is no solution basically, right? तो हम ट्राई करते हैं कि ऐसा कोई हम इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं जिसमें अंडर रूट के अंदर माइनस आता है. तो इफ आई जस्ट यूज 1 2 एंड 24, आई थिंक उस केस में क्या होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, एंड देयरफॉर इट शुड नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस. रन करके देखते हैं. हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हेन इट ट्राइज टू सॉल्व दिस इक्वेशन, यहाँ पे पहुंच जाता है मैथ डॉट स्क्वायर रूट, एंड व्हेन इट ट्राइज टू कंप्यूट दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक बार अगर कंप्यूट करके देखो ना आप इसका वैल्यू यूज करके, एंड लाइक ऑल दीज अदर वैल्यूज यू विल सी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac रिटर्न्स अ नेगेटिव वैल्यू, राइट? एंड व्हेन यू ट्राई टू कंप्यूट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू, इट इज नॉट डिफाइंड. मतलब इमेजिनरी नंबर वगैरह होता है, बट वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. लाइक जो मैथ डॉट स्क्वायर रूट फंक्शन है, इट जस्ट कैलकुलेट्स रियल वैल्यूज, इट डज नॉट कैलकुलेट इमेजिनरी वैल्यूज. तो यहाँ पे क्या करता है कि इट सीज कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ रहा है, so it will print this error ki math domain error, basically meaning ki the input that you're giving to the square root function, it cannot handle this input, right? Similarly, if I pass a string here instead of a number, let's say hello, तो मतलब hello का square root तो कुछ नहीं होता है, again it will show an error. ठीक है, ट्राई करके देखते हैं. तो यहाँ पे दिखा रहा है कि must be a real number not a string. ठीक है, वैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि मैथ डोमेन एरर, बेसिकली जो डोमेन एक्सपेक्ट कर रहा है ये नंबर्स का, उसके बाहर से कोई वैल्यू आ रहा है, सो देयरफॉर इट्स शोइंग एन एरर. तो अब ऑब्वियसली आई डोंट वांट दिस रेड एरर, मतलब कंफ्यूजिंग सा एरर दिख रहा है यहाँ पे. व्हाट आई वांट इज कि यहाँ एक प्रॉपर मैसेज दिख जाए मेरे को कि फॉर एग्जांपल देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस एग्जांपल, और देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, राइट? तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो एक चीज दिखाता हूँ मैं. तो व्हाट आई विल डू इज, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पार्ट है, आई विल जस्ट एक्सट्रैक्ट इट एंड आई विल स्टोर इट इन अ न्यू वेरिएबल कॉल्ड b. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बी स्क्वायर 4 माइनस ac के बदले सीधे d लिख देता हूँ. तो जस्ट ट्राई टू सी कि मैंने क्या किया. मतलब दोनों जगह सेम ही चीज हो रही थी, यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ आपको. तो दोनों जगह सेम चीज हो रही थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट हो रहा था, यहाँ पे भी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट हो रहा था. तो दो बार कैलकुलेशन करने से क्या अच्छा है कि मैं एक बार कैलकुलेट कर लूँ ऊपर, राइट? बिकॉज द वैल्यू ऑफ बी एंड ए एंड सी विल बी द सेम इन दीज टू केसेस. तो पहले कैलकुलेट करके रख लिया मैंने, इसको एक डी वेरिएबल में डाल दिया मैंने. ठीक है, एंड आई विल स्टोर डी यहाँ पे. ठीक है, ओके. तो दिस शुड बेसिकली, मतलब इसका काम सेम है एग्जैक्ट, देयर इज नो डिफरेंस इन द लॉजिक, इट विल वर्क एग्जैक्टली द सेम. इट्स जस्ट दैट मैंने इसको पहले ही वेरिएबल में डाल दिया ताकि दो बार कैलकुलेशन ना हो. ठीक है, एंड इफ आई गो बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल -1 -24, तो फिर से वही करेक्ट आंसर प्रिंट होना चाहिए आइडियली. तो यहाँ पे नॉर्मली आंसर प्रिंट हो रहा है. ठीक है, नाउ व्हाट आई कैन डू इज कि बेसिकली क्या करना है मेरे को कि आई हैव टू चेक कि जो d का वैल्यू है व्हिच आई एम पासिंग टू द स्क्वायर रूट फंक्शन, it should never be negative, right? If it is negative, right, there is, I have to basically check something कि जो d variable है which stores the value which will go into the square root, if this d value is negative, then I have to sort of basically say कि no solution exists, no solution, correct? And if d is positive, like greater or equal to 0, then I can just calculate the square root normally and then print the two solutions. ठीक है, बट यहाँ पे हमें ब्रांच आउट करना पड़ रहा है. लाइक आई हैव टू चेक कि d का वैल्यू क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टू टेक आइदर ऑफ दीज टू स्टेप्स. एंड व्हाई इज देयर अ डिफरेंस? बिकॉज ऑब्वियसली अगर d नेगेटिव है, देन आई डोंट हैव टू गो इनटू द स्क्वायर रूट लॉजिक. जो स्क्वायर रूट कैलकुलेट ही नहीं करना है, आई जस्ट हैव टू लाइक प्रिंट नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड आई हैव टू एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम, मतलब टर्मिनेट करना है अपने प्रोग्राम को बेसिकली. बट इफ the value of d is greater or equal to 0, उस केस में स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, and therefore I don't have to print this no solution thing. I have to normally calculate the square root and I have to print the two solutions. ठीक है, तो this type of thing, right, like checking a value and then taking one of two paths,
ठीक है. This can be handled in Python by what is called an if statement. if statement. तो मतलब बिल्कुल इंग्लिश जैसा होता है, मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तो जस्ट इमेजिन, ट्राई टू रीड दिस, लाइक ट्राई टू खुद ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि इससे क्या होगा. तो इफ d is less than 0, print no solution. ठीक है. else print solution 1 and solution 2. ठीक है. तो मतलब एग्जैक्टली सेम कोड हम लिखेंगे नहीं वहां पे, बट आई जस्ट वांट टू इलस्ट्रेट कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है. तो इसमें क्या किया मैंने, अरे क्या हो गया इसको, I'll write it again, 1 second. तो यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं जल्दी से. तो if d is less than 0, print no solution. ठीक है. else print solution 1, जो भी solution 1 कैलकुलेट करेंगे हम, and then solution 2. ठीक है. तो इसको एक बार समझने की कोशिश करो अपने हिसाब से. तो in the first step what we are doing is we are basically checking a condition यहाँ पे, and the condition is this one, right? कि अगर this condition is true, right, if d is less than 0, then you have to do this thing, which is print no solution, right? So if this condition is true, then I will do this and I will not do this. ठीक है. Just like हमने वहां पे branching किया था कि if d is less than 0, then we will take this path and we will not take this path. वही exactly यहाँ पे हो रहा है. If the condition in this if statement is true, if this condition is true, then I will do this operation basically. I will not do this operation. ठीक है. Otherwise, if the statement is false, basically, अगर जो d is less than 0 जो condition है, if that is not valid, like if it is basically false, उस केस में क्या करूंगा कि I will not execute this statement. I will instead execute जो यहाँ पे लिखा है मैंने else में. तो if true, then do this, otherwise do this. Simple, right? तो अगर किसी को confusion है इसमें तो just drop it on the chat. I'll see it in a second. तो ट्राई करते हैं यहाँ पे सेम चीज करने का. तो यहाँ पे d कैलकुलेट कर लिया मैंने कि d का वैल्यू क्या है. ठीक है. एंड नाउ हियर आई विल डू दिस. इफ d is less than 0, right, then I will do print no solution exists. ठीक है. करेक्ट. एंड यहाँ पे नीचे इसके else क्या करना है, हमें प्रॉपर्ली सोल्यूशन कैलकुलेट करना है. एंड कैसे सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने ये सारा, राइट. तो आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हियर. तो इसको मैं इन्वेंट कर देता हूँ. तो ये मैं स्पेसेस क्यों डाल रहा हूँ स्टार्ट में, आई विल आल्सो एक्सप्लेन दिस इन अ सेकंड. बट बेसिकली इसको एक बार देखने की कोशिश करो. तो फर्स्ट हमने d कैलकुलेट कर लिया, राइट. b स्क्वायर माइनस 4ac होता है. एंड वी नो कि दिस d हैज टू गो इनटू द स्क्वायर रूट फंक्शन, तो दिस हैज टू बी पॉजिटिव. तो इफ d इज लेस देन 0, देन वी विल जस्ट प्रिंट नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स. अदरवाइज अगर d लेस देन 0 नहीं है, व्हिच मींस इट्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, इन दैट केस यू विल कैलकुलेट सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 यूजिंग दैट वैल्यू ऑफ d. जो भी d का वैल्यू ऊपर निकाला हमने, वही वैल्यू यहाँ स्क्वायर रूट में डाल के वी विल कैलकुलेट द टू सॉल्यूशंस एंड वी विल प्रिंट इट आउट. ठीक है. तो अभी जो मैंने यहाँ पे abc का वैल्यू लिया हुआ है, इस केस में d शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट. सो इन दिस केस दिस पार्ट ऑफ द कोड शुड एग्जीक्यूट. तो एक बार रन करके देखते हैं. इसको मैं एक बार फिर से खोलता हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे यू कैन सी फर्स्ट सोल्यूशन इज 6.0 एंड सेकंड सोल्यूशन इज -4.0. इसका मतलब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया. नाउ लेट्स ट्राई टू मेक इट सच दैट d शुड बी नेगेटिव. तो अगर मैं ये तीन वैल्यू यूज करूँ abc के, d विल बिकम नेगेटिव. एक बार आप कैलकुलेट करके देख सकते हो. ठीक है. तो इफ आई ट्राई टू रन दिस नाउ, इसको एक बार मैं बंद कर देता हूँ. आई विल ट्राई टू रन इट नाउ. नाउ यू कैन सी नो सोल्यूशन एग्जिस्ट्स. ठीक है. तो इसने यहाँ पे चेक कर लिया कि कौन सी कंडीशन ट्रू है, एंड अकॉर्डिंगली इसने आइदर ये वाला एग्जीक्यूट कर लिया और ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर लिया, डिपेंडिंग ऑन वेदर दिस कंडीशन इज ट्रू और नॉट. अब इसमें जो इंडेंटेशन हम यूज करते हैं ना, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस. नाउ दीज इंडेंटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन. मतलब दिखने में इट माइट लुक कि इसका फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन, क्योंकि पाइथन यूजेस दीज स्पेसेस और दीज इंडेंटेशंस एज दे आर कॉल्ड टू आइडेंटिफाई कि इफ के अंदर कितना कोड है एंड एल्स के अंदर कितना कोड है. ओके. जस्ट टू इलैबोरेट ऑन दिस, आई विल जस्ट राइट अ सिंपलर. इसको एक काम करते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, नई फाइल बना लेते हैं सो दैट वी डोंट लूज दिस कोड. तो यहाँ पे एक नई पाइथन फाइल खोल ली मैंने, एंड यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल राइट अ सिंपल इफ कंडीशन हियर. तो इफ लेट अस से 10 is less than let's say 12, then print और एक्चुअली ऐसे करते हैं कुछ कि age of user is equal to let's say 15. ठीक है. तो if age of user is less than 18, we will print something like you are not allowed. कुछ ऐसा प्रिंट कर लेंगे, कुछ
रैंडम प्रोग्राम लिख रहा हूं मैं, अदरवाइज प्रिंट वेलकम। ठीक है, सिंपल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस डज। तो ये एज ऑफ यूजर वेरिएबल है, इट हैज सम वैल्यू इन इट। नाउ व्हाट वी आर डूइंग डाउन हियर इज कि वी आर चेकिंग कि एज ऑफ यूजर वेरिएबल का वैल्यू इज इट लेस देन 18। इफ इट इज लेस देन 18 देन यू विल प्रिंट दिस स्टेटमेंट, अदरवाइज इफ एज ऑफ यूजर इज ग्रेटर और इक्वल टू 18 देन यू विल प्रिंट वेलकम। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्यों दिखा रहा हूँ, आई वांट टू शो कि इंडेंटेशन का काम क्या है। जो टैब यहाँ पे डालता हूँ मैं एक, राइट, दीज आर लाइक 3 और 4 स्पेसेस, इसका काम क्या है। तो लेट मी राइट समथिंग एल्स हियर, प्रिंट thank you for using the program। ठीक है, तो लेट्स थिंक अबाउट दिस। तो पहले क्या होगा कि एज ऑफ यूजर वेरिएबल आ गया, उसका चेक कर लिया हमने वैल्यू क्या है। इफ इट इज ट्रू, बेसिकली दिस कंडीशन इज ट्रू, वी विल प्रिंट दिस स्टेटमेंट आउट। ठीक है, अदरवाइज वी विल प्रिंट दिस स्टेटमेंट आउट। अब यहाँ पे फर्क क्या है इस प्रिंट स्टेटमेंट और इस प्रिंट स्टेटमेंट में, कि ये दीज आर एट डिफरेंट इंडेंटेशन लेवल्स। तो यहाँ पे एक लेवल ऑफ इंडेंटेशन है एंड यहाँ पे 0 लेवल ऑफ इंडेंटेशन है, राइट। एंड व्हाई दिस इंडेंटेशन इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज पाइथन विल यूज दिस इंडेंटेशन टू आइडेंटिफाई कि एल्स के अंडर कितना चीज मेरे को एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो जो भी अगर मैं इस लेवल पे लिखूं, मतलब एक इंडेंटेशन लेवल पे लिखूं मैं प्रिंट 1 प्रिंट 2, ठीक है, जो भी, तो दिस इज ऑल कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ दिस एल्स स्टेटमेंट, which means अगर the condition false है then I will execute all of these 3 conditions or all of these 3 statements। since ये वाला statement जो last वाला statement है, it is outside the indentation level, ये either way execute हो ही जाएगा, मतलब irrespective of कि ये true condition है या false condition है, both cases में it will execute this last condition because it is not part of this if block or this else block। अगर ये if else का part होता then it would have been at the same indentation level like this। ठीक है, तो मैं दोनों केस दिखा देता हूँ। तो let me run it first अभी यहाँ पे। So right now the user age is 15, right? So ideally it should not, it should print basically you are not allowed, and उसके आगे देखते हैं क्या होता है। डेस्कटॉप किधर है मेरा, test3 सेव करके रन कर दिया मैंने। तो यू कैन सी यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले यू आर नॉट अलाउड प्रिंट हो रहा है। तो कहाँ से प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई कि हाँ एज ऑफ यूजर इज लेस देन 18, दिस कंडीशन इज ट्रू, सो देयरफॉर प्रिंट एवरीथिंग एट दिस 1 लेवल ऑफ इंडेंटेशन। यहाँ पे बस एक ही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे बस एक ही चीज एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, एल्स एग्जीक्यूट करना ही नहीं है क्योंकि दिस कंडीशन इज ट्रू इन दिस केस, राइट। अब क्या है कि यहाँ पे हम पहुंचे एंड दिस कंडीशन इज दिस स्टेटमेंट इज आउटसाइड दिस इफ एल्स, इसका इंडेंटेशन लेवल डिफरेंट है, राइट। तो therefore this thing is printed, right। now let me try something else, let me have the value of user as 20। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो इट विल डू प्रिंट वेलकम, करेक्ट। एंड देन इसके बाद इट विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो आई विल एग्जाम दिखाने के लिए आई विल रन दिस। तो वेलकम एंड थैंक यू फॉर यूजिंग द प्रोग्राम। अब मैं क्या करता हूँ कि आई विल टेक दिस स्टेटमेंट and I will move it to 1 level of indentation which is the same as this level। जो else का level है ना, एक level of indentation, it is at the same level now। अब क्या होगा, if the first condition is true इतना ही execute होगा, ये वाला part execute नहीं होगा because now since I have given it 1 level of indentation it has become part of this else statement। मतलब ये इस else का part हो गया, which means ये तभी execute होगा जब ये else वाला clause हम execute करेंगे, which means if the condition is false। तो let me try, if I write 15 here, I'll run this। तो यू आर नॉट अलाउड, पहला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, राइट, बट इट डिड नॉट प्रिंट दिस स्टेटमेंट जस्ट लाइक यहाँ पिछली बार दिखाया इसने ये वाला स्टेटमेंट, बिकॉज इट वाज एट द लोअर इंडेंटेशन लेवल, ये इस एल्स के बाहर था बेसिकली, बट नाउ ये एल्स के अंदर घुस गया, तो देयरफॉर इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। वैसे ही इफ आई सेट दिस एज लेट्स से 34 एंड आई रन दिस, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट एल्स के पार्ट ही हैं, राइट। सो देयरफॉर बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। सो आई होप इस इंडेंटेशन का मतलब आपको समझ आ गया हो। आई विल जस्ट सी इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस। सर व्हिच सर should we first check a discriminant for quadratic equation? हाँ, so basically this d is called, कहाँ गया हमारा वो discriminant वाला, so this d is called the discriminant mathematics में। so this is what we are checking, यहाँ पे we are checking if it's less than 0 greater than 0, accordingly we are either printing no solution or we are printing the 2 solutions। ओके दैट्स ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बता देना मेरे को। सो दिस वाज वन थिंग, राइट। तो ये स्टेटमेंट जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, लाइक दिस इफ एल्स स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड एन इफ, लाइक अ कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, बिकॉज इट decides whether or not one code will execute or the other code will execute depending on the condition, right। so therefore it's called a conditional statement। तो if else का जो है कुछ और फॉर्म्स भी होते हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो लेट अस से यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बस 2 ग्रुप्स हैं, राइट।
if age is less than 18 and if age is greater than 18, right? Now let's say I want 3 groups, right? मैं क्या चाहता हूँ कि if age is less than 18 तब दिखाए वो जो मेरा प्रोग्राम है, it will print something like you are under 18, ठीक है? And अगर age greater or equal to 18 है but at the same time less or equal to let's say 30 है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दूं मैं you are between 18 and 30 years, ठीक है, years old. एंड फाइनली अगर तीसरा कंडीशन ये कि इफ आई एम ग्रेटर और इक्वल टू 30, यहाँ पे दिखाएंगे सपोज यू आर टू ओल्ड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो ये 3 कंडीशन है यहाँ पे। इफ यू थिंक अबाउट इट, इसमें मैं इफ एल्स को यूज करके ये सिचुएशन रिक्रिएट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मैक्सिमम मैं क्या कर सकता हूँ कि इफ एज ऑफ यूजर इज लेस देन 18 देन आई विल प्रिंट हाँ यू आर अंडर 18, ठीक है? एंड देन आई विल प्रिंट इन द अदर केस लेट्स से दिस वन। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि लास्ट वाला जो ग्रुप है ना 30 से ग्रेटर वाला, वो स्किप हो जाएगा, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज अगर यूजर इज लेस देन 18 तब ठीक है, तब मैसेज करेक्टली प्रिंट हो जाएगी। बट इफ दे आर ग्रेटर देन 18, राइट, which means either they are between 18 and 30 or they're greater than 30, both cases में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। so we don't want this, we want like some other level of check here कि अगर एज इज बिटवीन 18 and 30 तब कुछ और चेक, मतलब अकॉर्डिंगली डिफरेंट कोड एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए कैसे करते हैं, we can write something like this: elif age of user is greater or equal to 18 and age of user is less or equal to 30, year between 18 30, and यहाँ पे लिखूंगा मैं else print you are too old, ठीक है? तो लुक एट दिस एग्जांपल फॉर अ सेकेंड। तो पहले क्या होगा कि ये वाली कंडीशन चेक होगी, इफ एज ऑफ यूजर इज लेस देन 18 देन प्रिंट दिस। अगर ये सही है तो ये प्रिंट हो जाएगा, बस खत्म हो गया, बाकी दो को इग्नोर कर देगा, ठीक है? अगर ये सही नहीं है, इट विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट elif, दिस वन। सो दिस इज बेसिकली else if का शॉर्ट फॉर्म है, else if का elif, ठीक है? तो elif एज इज लेस ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 30, ठीक है? तो जो बेसिकली हमारा दूसरा ग्रुप था, यहाँ पे वो चेक हो जाएगा, राइट? अगर एज ग्रेटर देन 18 है एंड एट द सेम टाइम इट इज लेस देन और इक्वल टू 30, देन इट विल प्रिंट दिस थिंग। अदरवाइज एक ही केस बच गया, अब हमारा 18 से लेस भी कवर हो गया, बिटवीन 80 30 कवर हो गया, अब एक ही केस बचा है जो 30 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे लिख दें एल्स प्रिंट यू आर टू ओल्ड, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ यहाँ पे एल इफ एज ऑफ यूजर इज ग्रेटर देन 30, ये भी ठीक है। बट इफ यू थिंक अबाउट इट मैथमेटिकली, सोचो आप एक सेकंड के लिए, दिस एंड दिस इज इक्विवेलेंट, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं है, राइट? या तो 18 से नीचे, मतलब यहाँ अगर पहुंचा हमारा प्रोग्राम, तो जो एज है इट इज नॉट लेस देन 18, इट इज नॉट बिटवीन 18 एंड 30, तो ऑब्वियसली इट विल हैव टू बी ग्रेटर देन 30। तो ये लास्ट वाला एक बेसिकली ये लिखना, लाइक राइटिंग दिस कंडीशन एक्सप्लिसिटली इज द सेम एज राइटिंग दिस एल्स, राइट? बिकॉज दिस इज द ओनली कंडीशन लेफ्ट। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो कि मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हो। सिमिलरली कैन हैव लाइक मल्टीपल ग्रुप्स, यहाँ पे एक और एलिफ डाल दिया, सॉरी यहाँ पे एक और एलिफ डाल दिया, यहाँ पे एक, तो इसमें अलग अलग वैल्यूज डाल सकते हो आप एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंट वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो आप, राइट? तो ऐसे क्या होता है कि इफ एल्स स्टेटमेंट ऐसे काम करती है, ठीक है? सो दिस वाज अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इसके बाद आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इन पाइथन विच इज कॉल्ड अ लूप, ठीक है? तो लूपिंग, ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रोग्राम्स जो होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, दे हैव दिस इनक्रेडिबल एबिलिटी टू डू थिंग्स रिपीटेडली, ठीक है? वो थकते नहीं हमारी तरह, लाइक वी आर गिवन द सेम टास्क, इफ यू हैव टू रिपीट द सेम टास्क 10 टाइम्स 20 टाइम्स, तो 10 बार के बाद वी गेट टायर्ड लाइक रिपीटिंग द सेम टास्क। But programs and computers, they have the ability to repeat the same task over and over again, thousands and millions of times, ठीक है? उनको फर्क नहीं पड़ता है, it will take some time but they will keep repeating and repeating it, and we don't have to tell them हर बार कि नहीं ऐसे ऐसे करो, we'll just tell them कि ये command है, let's say there is some command xyz command, and we tell Python कि इसको जो है 1000 बार execute करो, ठीक है? This xyz command could be let's say print something or calculate something or do something else, but we'll just tell them कि इतनी बार execute करना है, and Python खुद जाके इस command को इतनी बार execute कर लेगा, ठीक है? Now there are different ways to create these loops. There are different basically mechanisms. So we will start with something that is called a for loop, ठीक है? And the other type of loop is called a while loop, ठीक है? And for loop and while loop में फर्क क्या होता है
कि फॉर लूप इज जनरली यूज्ड इफ यू नो कि कितनी बार रिपीट करना है. लेट्स से यू नो कि मेरे को 500 बार रिपीट करना है, या फिर आई नो कि मेरे को 600 बार, या फिर एक बार या दो बार तीन बार. बेसिकली यू नो द काउंट, how many times you have to repeat that operation basically. तो in that case you will use a for loop. While loop आप तब use करोगे to basically repeat the statement's execution until a condition is met. मतलब basically कोई condition आपके पास लिखी हुई होगी आपके पास, and until this condition is true आप repeat करते रहोगे. तो you're just assuming कि आगे जाके किसी एक point पे ये condition false हो जाएगी and there you will stop. बट इन दिस केस यू डोंट नो कि ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, देयरफॉर यू डोंट नो कि कितनी बार एग्जीक्यूशन होगा. तो फर्क समझो यहाँ पे. इन दिस केस यू नो एग्जैक्टली कितनी बार रन करना है. इन दिस केस यू आर वेटिंग कि एक कंडीशन है कोई मेरी, ठीक है, जब तक वो ट्रू है तब तक एग्जीक्यूट करते रहो, एंड जैसे ही वो फॉल्स हो जाए तब रुक जाओ. ठीक है. सो दीज आर टू लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स. इसके अलावा भी कुछ होते हैं बट दीज आर द टू मेन वंस एंड वी विल गो ओवर देम वन बाय वन. ठीक है. तो पहले स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से. तो एग्जाम्पल क्या फॉर लूप का, लेट अस से व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रिंट द फर्स्ट 100 नंबर्स. ठीक है. तो जो मैं बता रहा था आपको कि इफ यू वांट टू डू इट मैन्युअली, अगर आप हाथ से करने बैठोगे तो मतलब इट विल बी वेरी टायरसम. 1 2 3 4 5 6 लिखते जाऊंगा मैं. ठीक है. बट आई कैन आस्क माई कंप्यूटर टू डू समथिंग रिपीटेडली. 100 टाइम्स रिपीट करना है कोई ऑपरेशन, ताकि हर बार मेरे को एक नया डिजिट मिले विच इज 1 ग्रेटर देन द प्रीवियस वैल्यू, जिससे हमारा बेसिकली 1 to 100 प्रिंट हो जाएगा. सो इफ यू थिंक अबाउट इट, क्या करना है, मतलब फॉरगेट अबाउट कंप्यूटर्स, थिंक अबाउट खुद कैसे करते हो तुम. अगर तुम्हें बताऊं मैं प्रिंट 1 to 100, हाउ विल यू राइट इट ऑन अ नोटबुक फॉर एग्जाम्पल. तो विल स्टार्ट विथ फॉर एग्जाम्पल 1, राइट. उसके बाद you will add 1 to this, it will become 2, and then you will add 1 to this, it will become 3, and then you will add 1 to this, it will become 4, and you will keep doing it until you reach 100. करेक्ट. सो इसमें क्या कर रहे हैं, अगर देखो आप एक बार ध्यान से, यू आर स्टार्टिंग विद अ वेरिएबल, लेट्स से वी विल कॉल इट अ वेरिएबल विच इज इक्वल टू 1. ठीक है. एंड देन यू आर एडिंग 1 टू इट, तो x का वैल्यू अब 1 ऐड करने के बाद 2 बन गया, एंड देन यू आर एडिंग 1 टू इट अगेन, उसके बाद 3 हो गया, x के बाद 4 हो गया, एंड यू कीप रिपीटिंग इट जब तक x 100 तक नहीं पहुंचता है. ठीक है. सो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू ऐड 1 इज 100 टाइम्स, राइट. तो फॉर लूप में कैसे लिखेंगे ये, तो आई विल राइट इट हियर. सॉरी, पहले एक वेरिएबल बनाता हूं मैं, x इज इक्वल टू लेट अस से 0 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. फॉर, तो ये लूप मतलब यहाँ पे आई विल स्टार्ट राइटिंग द लॉजिक ऑफ द लूप, जो पाइथन में हम लिखेंगे थोड़ी देर में. तो फॉर सी और लेट्स से काउंट in range 101, actually I'll just write 100. ठीक है. And then I'll write print actually एक second, x is equal to x plus 1 and then print x. ठीक है. तो एक बार देखते हैं क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे. So I have a variable called x, right. इसमें स्टार्ट में वैल्यू क्या स्टोर किया हुआ है मैंने, 0. करेक्ट. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम क्रिएटिंग अ फॉर लूप, बिकॉज इन दिस केस आई नो एग्जैक्टली 100 टाइम्स मेरे को रिपीट करना है ये एक्शन 1 ऐड करने का. ठीक है. तो यहाँ पे एक मैं लूप लिखा, मतलब इसका सिंटैक्स में अभी समझ नहीं आया बेसिकली, बट आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रीफली मेंशन कि क्या हो रहा है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर काउंट इन रेंज 100, विच बेसिकली मीन्स कि create a variable called count, okay, started from 0 and keep incrementing it till I reach 100. ठीक है. तो basically repeat this operation 100 times. ठीक है. थोड़ा क्लियर नहीं होगा, मैं एक बार फिर से समझाता हूं. तो आप ऐसे इमेजिन करो कि when you manually write 1 to 100, right. अरे ये क्या हो गया. When you manually write 1 to 100, आपके दिमाग में काउंट रहता है कि हाँ मैं अभी कहाँ तक पहुंचा. बेसिकली अभी मैं काउंट फॉर एग्जांपल 1 पे हूँ, काउंट 2 पे हूँ, मैं काउंट 3 पे हूँ, मैं कहाँ पहुंचा इन माय प्रोग्रेशन टू लाइक राइट दिस नंबर, हाउ फार हैव आई रीच्ड सो फार. करेक्ट. तो ये काउंट वेरिएबल जो यहाँ लिखा है मैंने फॉर काउंट इन रेंज 100, दिस डज द सेम थिंग. व्हाट इट विल डू इज इट विल क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड काउंट. इट विल इनिशियली गिव इट अ वैल्यू 0. ठीक है. एंड देन इट विल एग्जीक्यूट दिस होल थिंग. ठीक है. And then it will go back, it will increment count by 1. ठीक है. And then it will execute this code again, and then it will increment like go back. ठीक है. ये कब तक करेगा, जब तक ये 0 से 100 तक ना पहुंच जाए. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे रेंज में मैंने 100 लिखा है, कितनी बार रिपीट करना है, 100 टाइम्स. ठीक है. तो एक बार लिख के दिखाता हूँ मैं प्रोग्राम में आपको.
तो तो पहले एक वेरिएबल बनाते हैं x इज इक्वल टू 0 फॉर काउंट इन रेंज 100 x इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड देन प्रिंट x। ठीक है, तो स्टार्ट x 0 से होगा, तो पहले जो काउंट स्टार्ट होगा वो 0 से काउंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्या करेगा ये, x को 1 ऐड कर देगा, राइट? सो x विल बिकम 1 एंड देन इट विल प्रिंट x, तो वो 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंस हमारा रेंज अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जॉस्ट नहीं कर लिया हमने रेंज, हमने काउंट अभी 0 ही रखा है, मतलब स्टार्ट ही किया हमने, तो दिस कंडीशन लाइक बेसिकली द एग्जीक्यूशन विल गो बैक टू द फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे आ जाएगा। तो काउंट को एक स्टेप इंक्रीज कर देंगे हम, ठीक है, एंड देन वी विल डू द सेम ऑपरेशन। x को अब एक और ऐड कर दिया, सिंस x वाज प्रीवियसली 1 इट विल बिकम 2, हमने x प्रिंट 2 कर दिया। फिर वापस वी विल गो अप, विल इंक्रीमेंट काउंट, we will go down, we will increment x then again, so it will become 3 and we will print 3 and then so on। and ये कब तक होगा, जब तक काउंट जो है 100 तक नहीं पहुंच जाता। at that point it will execute a final time and उसके बाद ये वापस ऊपर नहीं जाएगा, इसके बाद ये नीचे जो भी एग्जीक्यूशन में लिखा होगा कोई कमांड वहां पे पहुंच जाएगा, लाइक इट विल स्टॉप एट व्हेन काउंट रीचेस 100। ठीक है, तो प्रिंट x को रन करते हैं एक बार, तो यहाँ पे देखो स्टार्ट हुआ 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन अप टू 100 प्रिंट हो गया, करेक्ट? सो इसमें कहीं डाउट है मेरे को बता दो, क्योंकि दिस माइट बी अ स्लाइटली कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट इनिशियली कि कैसे काम कर रहा है, बट जनरल आपको समझना क्या है कि ये जो काउंट मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल नेम, ओके? इसका कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल माय, ठीक है, ऐसे लिखते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल नंबर्स आई हैव प्रिंटेड सो फार, मतलब बड़ा सा नाम लिख लिया मैंने इसका। सो दिस नंबर्स आई हैव प्रिंटेड सो फार विल बेसिकली रिप्रेजेंट कि मैं किस पॉइंट पे पहुंचा हूं इस रेंज में। तो स्टार्ट हमेशा ये 0 से होगा, इट विल कीप इंक्रीमेंटिंग बाय 1 स्टेप, एंड फॉर ईच इंक्रीमेंट, हर बार जब ये इंक्रीमेंट होगा एक वैल्यू से, नीचे जो कोड लिखा है मैंने वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड जैसा मैंने इंडेंटेशन के बारे में बताया आपको, जो इस इंडेंटेशन लेवल पे होगा वो सब एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कुछ अलग से लिखता हूँ ना, तो दैट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एज पार्ट ऑफ दिस लूप। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये इस लेवल के बाहर है, इस इंडेंटेशन लेवल के बाहर है बेसिकली ये, राइट? इट इज एट अ डिफरेंट इंडेंटेशन लेवल। तो फॉर, जब मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर्स आई हैव प्रिंटेड से स्टार्ट करता हूँ 0 से, मैं एवरी टाइम आई इंक्रीमेंट दैट आई विल एग्जीक्यूट दिस पार्ट। ठीक है, आई विल नॉट एग्जीक्यूट दिस पार्ट बिकॉज दिस इज आउटसाइड दिस फॉर लूप। ठीक है, आई विल एग्जीक्यूट दिस पार्ट एंड देन आई विल गो बैक, आई विल चेक कि नंबर्स आई हैव प्रिंटेड जो है, ये वेरिएबल जो है, हैज इट रीच्ड 100। इफ इट हैज रीच्ड 100 तो बस इसको खत्म कर दो, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में चले जाओ जो कि ये है। अदरवाइज इफ इट हैज नॉट रीच्ड 100, उसको एक से बढ़ा दो। ठीक है, 0 है तो 1 बना दो, 1 है तो 2 बना दो, एंड एवरी टाइम यू इंक्रीमेंट इट, इसके नीचे जो कोड लिखा है इस लेवल पे वो एग्जीक्यूट कर लो। ठीक है, x इक्वल टू x प्लस 1 प्रिंट x। ठीक है, तो दैट इज हाउ दिस वर्क्स। तो इसको मैं फिर से रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि 1 2 3 सो ऑन अप टू 100 प्रिंट हुआ, एंड जैसे ही 100 प्रिंट हुआ हमारा लूप कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम हमारी जो रेंज है दैट इज 100 इटसेल्फ, राइट? अगर मैं यहाँ 200 लिखूं तो 200 तक जाएगा, अगर मैं यहाँ 300 लिखूं तो 300 तक जाएगा, बट जब जैसे ही हमारा रीड एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसके बाद इट विल एग्जिट आउट ऑफ दिस लूप, it will not repeat this process again, it will go to the last statement, the next statement basically outside the loop, which is print end, and यहाँ पे end print हो गया। ठीक है, तो if you think about it, there is actually a smarter way to print these 100 numbers। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे x वेक्स हटा दिया मैंने, मैं डायरेक्टली ये नंबर्स आई हैव प्रिंटेड वाला वेरिएबल ही प्रिंट कर देता हूँ, बिकॉज व्हाट आई टोल्ड यू वाज कि ये नंबर आई हैव प्रिंटेड स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है, एंड इट इंक्रीमेंट्स बाय 1 स्टेप ईच, है ना? एंड जैसे ही ये एक स्टेप से इंक्रीमेंट हो गया, तो इफ आई ट्राई टू प्रिंट इट, इट विल प्रिंट द अपडेटेड वैल्यू, राइट? एंड देन इट विल गो बैक, ऊपर जाके चेक करेगा कि 100 रेंज एग्जॉस्ट हुई नहीं हुई, अगर हुई है तो एग्जिट कर लो, अगर नहीं हुई है तो इंक्रीमेंट दिस वेरिएबल बाय 1 यूनिट एंड देन एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट अगेन, तो फिर से प्रिंट कर देगा। तो इफ आई रन दिस अगेन, इफ आई रन दिस स्टेटमेंट, तो यहाँ पे सेम चीज प्रिंट, ऑलमोस्ट सेम चीज प्रिंट हो रही है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड ये 99 पे खत्म हो रहा है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि 0 से स्टार्ट होता है। बट इफ आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 1, आई कैन जस्ट स्पेसिफाई रेंज में 1, 100। ठीक है, एंड यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इस वेरिएबल को 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, एंड देखो स्टार्ट किया इसने 1 से इस वेरिएबल को, करेक्ट? एंड देन इट विल गो डाउन एंड इट विल एग्जीक्यूट दिस प्रिंट स्टेटमेंट। अभी क्या वैल्यू है नंबर्स आई हैव प्रिंटेड सो फार का? 1 है, तो प्रिंट हो गया 1। कहाँ गया 1 हमारा? अभी 0 है, मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया। अब क्या करेगा, ये वापस जाएगा ऊपर, चेक करेगा कि नंबर्स आई हैव प्रिंटेड जो है वो 100 की रेंज से बाहर निकला या नहीं निकला, अभी नहीं निकला वो। ठीक है, तो क्या करेगा, इसको इंक्रीमेंट करेगा बाय 1,
तो अब numbers I have printed will become 2 because start में 1 था, अब 2 बन जाएगा, and now it will execute this code here, तो फिर से 2 print हो जाएगा, फिर वैसे ही ऊपर जाके फिर से चेक करेगा 3 हो जाएगा, फिर it will keep going until it reaches the final step in this range, ठीक है, जो कि 99 है, right? So why is it 99 basically? Python में और generally programming language में क्या होता है कि when you specify ranges like this, it will always go up to 100 minus 1, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका इंट्यूशन जो है आपको थोड़ा आगे जाके आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो समझ आ जाएगा, बट जस्ट रिमेंबर दिस ऑलवेज कि जो रेंज लिखा होता है ना, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 बट इट विल एंड एट 100 minus 1. Similarly, if I write here suppose 5 to 3, so it will start from 1, it will keep incrementing by 1, but it will not reach 5 to 3, ये 5 to 2 पहुंच जाएगा, उसके बाद एग्जिट कर लेगा, उसके बाद 5 to 3 वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सो इट ऑलवेज गोज फ्रॉम 1, लाइक जो भी हमने स्टार्टिंग वैल्यू दिया है, एंड देन लास्ट वैल्यू -1, ठीक है। तो 523 के बदले 522, दैट इज वाई यहाँ पे 1 से लेके 99 तक प्रिंट हुआ, 100 प्रिंट नहीं हुआ। इफ आई वांट टू गो टू 100 एग्जैक्टली, आई विल जस्ट राइट 101, ठीक है। तब इस केस में इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट विल एंड एट 101 minus 1 व्हिच इज 100, तो यहाँ पे 1 to 100 नंबर प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ डाउट है किसी को? आई विल जस्ट चेक। कैन वी यूज कर्ली ब्रेसेस इन प्लेस ऑफ इंडेंटेशन? हाँ, तो कर्ली, देखो ये जो इंडेंटेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, विच इंडिकेट्स कि फॉर वाला जो कोड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है। तो लेट्स से आई विल राइट सपोज कुछ और कमांड है यहाँ पे XYZ, एंड यहाँ पे एक और कमांड लिखता हूँ मैं प्रिंट ABC। तो सिंस दे आर एट द सेम इंडेंटेशन लेवल, therefore they're part of this for block, और this for के अंदर ही एग्जीक्यूट होंगे ये। तो every time this loop executes, these 3 conditions will be executed। अगर मैं रन करके दिखाऊं आपको, तो every time क्या हो रहा है, पहले XYZ प्रिंट हो रहा है, फिर प्रिंट नंबर्स जो ये वेरिएबल है ये प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ABC प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी XYZ 93 ABC, XYZ 94 ABC, XYZ 95 ABC। तो बेसिकली इस इंडेंटेशन लेवल पे जो भी कोड लिखा है मैंने फॉर के अंडर, मतलब इस फॉर स्टेटमेंट के नीचे, इट इज पार्ट ऑफ दिस फॉर लॉजिक, मतलब इस फॉर कोड का पार्ट है, सॉरी, इट विल एग्जीक्यूट अंडर दिस फॉर लूप। इन लैंग्वेजेस लाइक C और C+, आप इसको इंडेंटेशन के बदले आप ऐसे लिखते हो कि यहाँ से फॉर एग्जांपल ये कर्ली ब्रेस स्टार्ट में डाला एंड यहाँ पे एक और डाल दिया एंड पे, टू इंडिकेट कि कोड कहाँ से स्टार्ट होता है फॉर लूप का, कहाँ पे खत्म होता है, राइट। सो इसमें इंडेंटेशन डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप C या C+ में लिख रहे हो, यू कैन जस्ट लाइक राइट इट इन रैंडम लेवल्स, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बिकॉज यहाँ पे दैट प्रोग्राम और दैट लैंग्वेज अंडरस्टैंड्स कि जो मेरा ये स्टार्टिंग ब्रेस है, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस है एंड एंडिंग कर्ली ब्रेस है, तो फॉर का जो भी लॉजिक है इसके अंडर है। ओके, सो एवरी टाइम दिस लूप एग्जीक्यूट्स, दिस होल थिंग विल एग्जीक्यूट इररिस्पेक्टिव ऑफ कि इसकी इंडेंटेशन लेवल क्या है। वहां पे ऐसे ही होता है, बट पाइथन में दे यूज इंडेंटेशन, मतलब ये स्पेसेस यूज होती है, यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस वगैरह यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमेशा स्पेसेस बेसिकली इंडेंटेशन यूज होती है। ओके, व्हाट एल्स? How does exception handling in Python differ from Java? ये थोड़ा आगे जाके बात करते हैं हम इसके बारे में, थोड़ा एडवांस टॉपिक है। What is the best way to split a string in Python? This again is a irrelevant point. I'll discuss it at the end maybe, but अभी relevant नहीं है हमारी डिस्कशन में। What if I want to print even? कहाँ गया? Sorry. What if I want to print even numbers between 1 and 100 in the loop? ठीक है, तो ये भी एक बार ट्राई कर लेते सॉल्व करने का। तो द क्वेश्चन इज कि हमने अभी तक 1 to 100 प्रिंट कर लिया, ऑल द नंबर्स 1 2 3 so on up to 100, बट व्हाट इफ आई वांट टू प्रिंट इवन नंबर्स नॉट ऑड नंबर्स? ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं। देयर इज टू वेज टू डू दिस। एक काम कर सकते हैं हम कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, लेट्स कॉल इट x। उसमें स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमें इवन नंबर प्रिंट करने, लेट्स स्टार्ट विद द इवन वैल्यू, लेट्स स्टार्ट विद 2, ठीक है, and then let's say I have to print the first 100 even numbers. So I will create a loop for counter. तो ये again this is a variable name, इसका कुछ भी नाम रख सकते हो। मैं यहाँ पे counter रख रहा हूँ, for counter in range 100। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी मैं इस for loop के अंडर लिखूंगा वो ऑपरेशन 100 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे बस ये इवन वैल्यूज प्रिंट करने हैं। तो आई स्टार्ट बाय डूइंग प्रिंट एंड x, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू रन दिस, क्या होता है। तो इफ आई रन दिस, तो 2 बार बार प्रिंट हो रहा है, बट व्हाट वी वांट इज दैट वी वांट द इवन नंबर। तो हमें हर बार 2 को इंक्रीमेंट करना है बाय सर्टेन अमाउंट, सो दैट इट बेसिकली प्रिंट्स द नेक्स्ट इवन नंबर। एंड वो कैसे कर सकते हैं, तो पहले एक बार प्रिंट x कर लिया आपने, उसके बाद क्या करो कि x को 2 ऐड कर दो, राइट, इट विल गिव यू द नेक्स्ट इवन नंबर। एंड ये जो लॉजिक है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट रिपीट, यहाँ पे रेंज में मैंने 100 लिखा है, तो इट विल रिपीट 100 टाइम्स। तो यू स्टार्ट विद x इक्वल टू 2,
पहले प्रिंट कर दिया आपने 2, ठीक है, फिर 2 को इंक्रीमेंट कर दिया बाय 2, सो इट विल बिकम 4. नाउ गो बैक अप, चेक करो कि काउंटर जो वेरिएबल है, हैज इट एक्सीडेड द 100 रेंज? इट हैज नॉट, इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप, राइट? तो काउंटर को बढ़ा दो, नीचे वाला कोड फिर से एग्जीक्यूट करो, वापस ऊपर जाओ, काउंटर चेक करो कि 100 के ऊपर चला गया, नहीं चला गया, नहीं चला गया, उसको ऐड करो एक स्टेप, नीचे जाओ, फिर से एग्जीक्यूट करो, एंड लाइक कीप डूइंग इट टिल काउंटर रीचेस 100. ओके, सो इफ आई रन दिस, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 100 जो फर्स्ट इवन नंबर्स है वो प्रिंट हो रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 18 सो ऑन, ठीक है. सिमिलरली इफ आई मतलब देयर इज अनदर वे टू डू दिस, सो आई कैन जस्ट राइट समथिंग लाइक, एक्चुअली उससे थोड़ा कंफ्यूज हो गया अभी आप, तो उसको रहने देता हूँ मैं, बट दिस इज बेसिकली द लॉजिक. तो ये समझ आ गया होगा होपफुली आपको कि कैसे हम इवन नंबर प्रिंट कर सकते हैं. सिमिलरली इफ आई हैव टू प्रिंट ऑड नंबर, आई विल इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू 2, आई विल स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 1, राइट? तो पहला नंबर 1 है, प्रिंट कर दिया 1, अब 2 ही ऐड करना है स्टिल मेरे को, बिकॉज द नेक्स्ट ऑड नंबर विल बी 2 स्टेप्स अहेड, तो 1 + 2 is 3, राइट? तो 3 प्रिंट कर दिया, वापस ऊपर गया मैं, चेक किया काउंटर एक्सीड तो नहीं होगा, नहीं हुआ अभी, चलो आगे प्रिंट आप x कर दो, 3 प्रिंट हो गया, 3 को 2 बढ़ा दो, 5 हो गया, ऊपर जाओ, रिपीट करो, एंड बेसिकली योर ऑड नंबर्स विल बी प्रिंटेड लाइक दिस. तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन, ठीक है. सर ऊपर वाला जो इवन में हमने किया ना वो 2 मिनट तक रिपीट हुआ, 200 तक सॉरी, पहुंचा वो जो हमने हाँ अभी हाँ, यहाँ पे इवन वाला। राइट राइट, हाँ. तो मतलब लॉजिकली अगर सोचो आप, हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि 100 नंबर्स प्रिंट करने हैं, हमने यहाँ पे ये लिखा है कि 100 टाइम्स आपको x को 2 बढ़ाना है, राइट? तो एक काम करते हैं, इसको रेंज 100 के बदले 10 कर लेते हैं, या फिर 10 ही कर लेते हैं देखने के लिए. तो क्या होगा, पहले स्टेप में 2 है, सेकेंड स्टेप में 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है. तो जितने हमारे रेपिटेशन हैं, जो इंक्रीमेंट हो रहा है x में, वो डबल हो रहा है उसका, राइट? अगर मैं ऐसे लिखूं कि x को 1 ही ऐड करना है, तब क्या होगा कि 1 से 10 तक जाएगा ये, ठीक है? ठीक ठीक, यस सर, ठीक है, बट यस यस। इन द सेम स्टेप्स अगर मैं ऑब्वियसली 2 ऐड करूं इसको, तो ये डबल डबल इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इसीलिए 20 पे पहुंच जाएगा इन 10 स्टेप्स. स्टेप्स 10 ही है, काउंट करो स्टेप्स कितने हैं, 1 2 3, सॉरी मैंने 1 से स्टार्ट कर लिया, सो 2 से स्टार्ट करना चाहिए. तो इस केस में भी स्टेप्स जो है नंबर 10 ही है उनका, बट इंक्रीमेंट हम 2 से कर रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, एंड वो जल्दी जल्दी 20 पे पहुंच गया, ठीक है? दैट जी इज जी। व्हाई. ओके, व्हाट एल्स? What if I want to print loop even number? Okay, हो गया. Please redefine the loop statement. Redefine the loop statement समझ नहीं आया मेरे को, क्या मतलब है आपका? आई मीन जो आपने वो लिखा ना, फॉर काउंट एंड जो दूसरा था काउंटर, इसका क्या मतलब, क्या है सर? फॉर काउंटर इन रेंज हाँ, 10 और दूसरा फॉर काउंट इन रेंज, इसका मतलब कैसे समझाइए? ओके, ठीक है, थोड़ा मैं इसको इंट्यूटिवली समझाता हूँ आपको. तो ऐसे समझो आप, एक सेकेंड, ठीक है. तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, फॉर लेट्स से एक्स कोई वेरिएबल का नाम है, डोंट वरी अबाउट इसका नाम क्या है, क्यों ऐसे, ये कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है. फॉर एक्स इन रेंज, लेट्स से हम 10 लिखते हैं, ठीक है, एंड इसके नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं हम, ठीक है. तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि x जो है स्टार्टेड फ्रॉम 0, इनिशियली जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया हमने, इसको 0 से स्टार्ट करो, एंड इसको इंक्रीमेंट करते जाओ टिल इट रीचेस दिस पॉइंट, 10 का पॉइंट, एंड एवरी टाइम यू इंक्रीमेंट इट, नीचे जो कोड पड़ा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है. तो x इक्वल टू 0 है, बाद में x इक्वल टू 0 है, एंड जैसे ही x इक्वल टू 0 है, हम नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट कर लेंगे एक बार विद x इक्वल टू 0, ठीक है. नेक्स्ट टाइम ये वापस ऊपर जाएगा, जैसे ही इस कोड के एंड पे पहुंचेगा ना, इट विल नॉट एग्जिट यहाँ से, इट विल गो बैक टू द फॉर लूप ऊपर, ठीक है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ लूप, बेसिकली सर्कल में जा रहा है. अब क्या होगा कि x जो है प्रीवियसली 0 था ये, अब क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, तो इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, इट विल बिकम 1. अब x 1 पे है, इज इट आउटसाइड द रेंज ऑफ 10? अभी नहीं पहुंचा ये 10 पे, अभी अंदर ही है, तो फिर से आई विल एग्जीक्यूट दिस, तो एक और बार एग्जीक्यूट हो गया हमारा कोड. अब फिर से ऊपर जाओ, चेक करो कि x जो है बढ़ाओ उसको, 3 पे पहुंच गया, इज इट आउटसाइड द रेंज, 10 से बाहर नहीं निकला अभी, फिर से कोड एग्जीक्यूट करो, तो तीसरी बार एग्जीक्यूट हुआ. तो ऐसे ये बढ़ते जाएगा, एंड एवरी टाइम यू इंक्रीमेंट इट, आपका नीचे वाला कोड एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर एक और बार इंक्रीमेंट हुआ, एक और बार एग्जीक्यूट हुआ. तो इन जनरल दिस विल एनेबल यू टू एग्जीक्यूट दिस कोड 10 टाइम्स, राइट? तो दैट इज द पॉइंट. इसको लिखने का तरीका ऐसा थोड़ा कंफ्यूजिंग, आई एग्री, बट वंस यू ट्राई टू लाइक कीप डूइंग इट अ कपल ऑफ टाइम्स, आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली मैं एक वेरिएबल, बेसिकली काउंटर स्टार्ट कर रहा हूँ
0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं 10 तक जा रहा हूँ, एंड एवरी टाइम आई इंक्रीमेंट, जो नीचे वाला कोड मेरा है वो बार बार मतलब एग्जीक्यूट होता जाएगा, एंड दैट इज द पॉइंट. हम कुछ कोड रिपीट करना चाहते थे, दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ इट, राइट. ऑल्टरनेटिव क्या है, अगर मैं लूप यूज नहीं करता हूँ, लेट्स से आई वांट टू प्रिंट द फर्स्ट 100 नंबर्स विदाउट यूजिंग अ लूप, देन आई विल हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, print 1, print 2, print 3, ठीक है, एंड सो ऑन, आई कीप Yes. डूइंग इट अंटिल आई रीच print 100. इसके बदले में क्या कर सकता हूँ कि आई विल टेल पाइथन कि भाई एक वेरिएबल बना लो x, ठीक है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट गोज अप टू 100, ठीक है, एंड एवरी टाइम यू add 1 to this variable, print this variable, और इसको, ठीक है. Yes. This Yes. will do the same thing as this, but exactly थोड़ा सा difference है, but instead of writing these 100 lines, मैंने 2 लाइन में बता दिया कि repeat तुम्हें 100 टाइम सेम चीज करनी है. Why do I need to like tell you every time कि ये करो ये करो ये करो? Statement हर जगह यही Yes. है, print x, but start Hmm. from x equal to 0, keep going up till you reach 100 and then stop. So therefore this and this will be equivalent है, तुम्हारा मतलब 100 लाइंस के बदले दो लाइन में तुम्हारा काम हो गया. एंड 100 तो जनरली स्मॉल लिमिट है, एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में जनरली तुम्हारी हजारों में लिमिट होती है, सो यू डोंट वांट टू रिपीट द कोड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम, ठीक है. तो Yes. इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ मैं, कि लेट्स से वी गो टू अ वेबसाइट कॉल, लेट्स से मिंत्रा पे जाते हैं, ठीक है, myntra.com, एंड आई विल जस्ट ओपन सम रैंडम सेक्शन, कोई भी एक खोल देते हैं. तो लेट्स से आई ओपन मेन टी शर्ट्स, ठीक है. तो यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे ईच टाइल हैज द सेम फॉर्मेट, ऑलमोस्ट द सेम फॉर्मेट, मतलब उसका नाम है, एक नाम है, उसका एक साइज है, उसका एक पिक्चर है, राइट, एंड इट रिपीट्स मल्टीपल टाइम्स, एंड इफ आई कीप स्क्रोलिंग ये बस रिपीट ही रिपीट होता जाता है. तो डोंट थिंक ऑफ इट लाइक कि कोई बंदा पीछे बैठा है मिंत्रा की कंपनी में, जो कि हर एक के लिए हर बार जाके एक नया टाइल बना के उसको ऐड करता रहता है. तो मतलब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू इट. मतलब यहाँ पे तो पहला ही पेज है, देयर आर लाइक आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ पेजेस लाइक दिस, राइट. तो व्हाट दे डू इज, सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सेम कोड, बट आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि कैसे होता होगा. तो दे विल हैव सम सॉर्ट ऑफ अ लिस्ट, जिसमें सब ये जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं उनके डिटेल पड़े होंगे. फॉर एग्जाम्पल इमेज 1, फॉर एग्जाम्पल पहला प्रोडक्ट जो है दैट इज लेट्स से शर्ट 1, प्राइस 1, लेट्स से उसका प्राइस 1200 है, एंड उसका कलर रेड है, जो भी है, एंड देन देयर विल बी समथिंग एल्स शर्ट 2, एंड देन उसका प्राइस कुछ और है, उसका स्टाइल कुछ और है, एंड ऐसे ही जितने भी इनके पास प्रोडक्ट्स हैं इट विल बी प्रेजेंट लाइक इन अ लिस्ट. बेसिकली ऐसे मैं रैंडमली लिस्ट बना रहा हूँ. तो व्हाट दे डू इज कि दे विल क्रिएट अ लूप which will go over each product. तो basically for each product in this list, let's say इस list का नाम जो है, let's say we call it Myntra's products, ठीक है. तो for each product in this list, Myntra's products, sorry, I have to do the same thing, get this myntra.com page, add a new entry, ठीक है. मतलब ये रैंडमली लिख रहा हूँ, मतलब दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कोड, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि रिपीट कैसे हो रहा है. ऐड अ न्यू एंट्री, ऐड द प्राइस, ऐड द इमेज, सेट साइज ऑफ इमेज, जो भी है ये तो हर एक के लिए सेम है, बिकॉज इमेज का साइज सेम है, इसके अलाइनमेंट सेम है, टेक्स्ट का कलर सेम है, हजार जो भी इसकी फीचर्स है सबका सब सेम है. सो आई जस्ट स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ दीज फीचर्स एंड देन आई स्पेसिफाई दिस वन कोड, ठीक है. एंड हर एक बार ये इट विल गो ओवर ईच प्रोडक्ट, इट विल ऑटोमेटिकली कैरी आउट दीज स्टेप्स, एंड ये खुद ही सबका सब ऐड होता जाएगा, राइट. तो हमें मैन्युअली हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले पहले प्रोडक्ट के लिए लिख दिया मैंने ये, फिर सेकंड प्रोडक्ट के लिए भी लिख दिया मैंने ये, फिर थर्ड के लिए भी लिख दिया मैंने ये. इंस्टेड आई कैन जस्ट फोकस ऑन कि डेटा क्या ऐड करना है, एंड ये लूप जो है ये खुद ही बाकी सब हैंडल कर लेगा. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ व्हाई लूप्स आर यूज्ड. इसके अलावा हजार एग्जांपल्स है लाइक व्हाई दे आर यूज्ड, बट दिस इज वन एग्जांपल. Okay, what else? How to print all permutations of Spring, both iterative and recursive. तो ये थोड़ा सा so I'll ask you to wait for this a little bit because this is a part of algorithms and data structures. तो अभी हम इसको cover नहीं करेंगे because it will confuse most people instead of explaining anything. But yeah, तो I think हमारा time भी ज़्यादा बचा नहीं है. I wanted to cover this other loop जो कि हमारा while loop है. तो I guess we can cover it in the next session. So yeah, ठीक है. इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो. एंड या दैट्स आई थिंक ठीक है. आई थिंक आज कोई क्वेश्चन नहीं होगा. सो ग्रेट, थैंक यू. आई होप यू अंडरस्टूड. अगर कोई डाउट्स हैं लेट मी नो ऑन माय व्हाट्सएप. Other than that, in the next session we will cover the other type of loop,
And like, sorry to like keep extending this, but I will just mention one platform which you can use to start practicing this. So there are multiple platforms like this, but the one I used previously quite frequently is called hackerrank.com. तो इस वेबसाइट को खोलो आप, hackerrank.com. I'll send the link on the chat as well. तो hackerrank.com खोलो, इसमें just like create your account. I think I already have an account for developers. I'll just log in. Okay, I'll just try to log in again. ठीक है, लॉग इन कर लो. ठीक है, एंड देन गो टू दिस प्रैक्टिस सेक्शन हियर, एंड यहाँ पे यू विल सी डिफरेंट लैंग्वेजेस which you can practice. ठीक है, और different topics you can practice. तो यहाँ पे for example if you want to learn algorithms or data structures or mathematics, C++, so this is all related to programming. They will teach you different programming concepts, but depending on which one you want to learn, you can pick one of these courses basically. तो हमारे केस में we were learning Python, so there is a Python का course available here. So if I open this Python tutorial, तो यहाँ पे क्या, these are like small problems basically. Okay, and what you can do is, let's say I start from the okay, I have actually solved some of these क्योंकि मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया हुआ है इसको, बट एनीवेज दिस इज अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स सॉर्टेड बाय डिफिकल्टी. तो सबसे पहले सबसे बेसिक प्रॉब्लम होगी, तो से हेलो वर्ल्ड विद अ पाइथन प्रोग्राम. तो ये तो 10 बार देखा हमने कि प्रिंट कैसे करते हैं. तो इफ आई लाइक ओपन दिस पहली एक्सरसाइज, व्हाट आई विल सी इज कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है कि क्या करना है तुम्हारे को कोड से. लाइक दे विल गिव यू अ प्रॉब्लम व्हिच यू हैव टू सॉल्व बाय राइटिंग पाइथन कोड, करेक्ट. एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस स्टेटमेंट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड लाइक ब्ला ब्ला ब्ला. तो यहाँ पे लिखा है कि एक्सपेक्टेशन क्या है, लाइक व्हाट द प्रॉब्लम वांट्स यू टू डू. एंड ये पढ़ के बेसिकली इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ये है कि आई हैव टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड. ठीक है, एंड वंस आई राइट द कोड फॉर डूइंग दैट, आई कैन गो डाउन हेयर. यहाँ पे एक इनपुट दिया हुआ है मेरे को, एंड आई कैन राइट माई कोड हेयर. ठीक है, सो आई विल राइट लेट्स से प्रिंट हेलो वर्ल्ड. hello world. So this is the solution of this problem basically. अगर मैं ये run करूँगा, whatever requirement they have given me, that will be satisfied. तो hello world ऐसे लिखने को बताया इन्होंने. And then when I've written the code, I can just go down here and I will submit the code, and they will basically check कि जो code मैंने लिखा है, does it actually work as expected. अगर किया है, मतलब if the code is correct, it will just check a couple of cases for that, and it will show me कि whether or not it is successful. So give it a second. Okay, yes. तो congratulations, you have solved this challenge, and then you can move on to the next challenge. तो अभी तक जितना हमने Python देखा, you can already easily solve the first 5-10 problems without any issues. And this is a very easy way to like start learning Python or programming, because इसमें हजारों exercises है, and I don't expect you to go over each one, but if you go over the first few dozen exercises, you will know a lot of Python. And उतना मेरे से पढ़ाना possible नहीं होगा because we have limited sessions and मैं ज्यादा नहीं पढ़ा सकता हूँ. बट यू गो ओवर दिस एक्सरसाइजेस, दे बेयरली टेक 3 to 4 minutes. इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है, उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है. अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इसमें सोल्यूशन भी लिखा है, यहाँ पे सबमिशंस, डिस्कशंस वगैरह वगैरह. सो बेसिकली go over each problem, and these are just basic problems. तो तुम्हारे को starting from printing a statement to adding, subtracting, multiplication, division, loops जो हमने देखे अभी, if statements जो भी है, हर एक का एक एक exercise आता जाएगा, and you will be able to like get a good grasp on how to solve these problems. And this is the main point of teaching you programming, ताकि तुम ये problem solve कर सको, because this is sort of the basis of other things in computer science. ये तुम्हें करना आ गया, then it will be much easier for you to solve bigger and more complicated problems. And it's a very intuitive website. You have like points मिलते तुम्हारे को for each problem you solve. You get these badges every time that you solve a problem. So for example, if I go to my profile, काफी टाइम से यूज नहीं किया मैंने इसको, but you can see like every time I solve, let's say Python के कुछ problems or C के problems or any other problems, it shows me like a badge here, and then it, मतलब basically it's a very fun thing to do in your spare time, or if you are interested, you can just go to this website and submit solutions whenever you want. So yeah, and then there are also competitions or contests on this. So for example, यहाँ पे कुछ contest में मैंने part लिया था. So there is a compete section up here in which they will give you some problems and you will have to solve them in a limited amount of time. And बाकी सब लोग, बहुत सारे लोग around the world, they are solving the same problem at the same time. And basically the contest is कि कौन सबसे ज़्यादा जल्दी वो solve कर सकता है. And accordingly, if you solve them, they will give you some shirts or like some gifts basically. ठीक है. So if you are interested in that, you can do this as well. But I would highly recommend कि if you are interested in learning Python, go to this hackerrank.com and start solving the basic problems जो कि practice तो मिल रही है. If you're interested in some other language, you can go to that
particular language, if you are interested in C or C plus or Java, यहाँ पे सबका अपना अपना section पड़ा हुआ है. And there are also some other non-programming, मतलब non things like SQL and Linux. तो basically बहुत सारी options यहाँ पे present है तुम्हारे पास. Try doing this, and wherever you're stuck, if you're stuck at a particular problem, share the problem with me and I'll try to solve it with you. But yeah, I would highly recommend you get into this. ठीक है, I think that's all for today. ठीक है, I think we can drop off. Thank you everyone. Take care. See you. Bye.